जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपया अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जब भी अधिक या कम का बात करें तो वो अंतर को बताता है दोस्तों, बस यही याद रखिएगा। जब भी अधिक या कम का बात करें तो वो अंतर को बताता है। देखिए यहाँ 10% हानि हो रहा है और यहाँ पर 5% हानि होता है। तो जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में कोई भी काम होता है, लाभ या हानि। अब घड़ी को 10% हानि पर बेचा तो 100 में 10 घटा देंगे यानी 90%। फिर क्या है, घड़ी को वह 5% हानि पर बेचा, तबर में 100 में 5 घटा देंगे तो 95% हो गया। ठीक है, और इसका अंतर निकाल देंगे। तो अंतर बराबर 5% हो गया। अब ये 5% बराबर 60 रुपया अधिक है। यहाँ 5 रुपया अधिक बता रहा है, यहाँ 60 रुपया अधिक बता रहा है, यानी 5% बराबर 60 रुपया। तो बोला है क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर दोस्तों, तो 100 गुने 60/5 हो जाएगा। ये 5 बटा में आ जाता है। अब काट दीजिए, 5 से काटे तो 12 पचे 60। तो सही आंसर कितना आ गया दोस्तों? तो 100 को 12 से गुना करेंगे तो 1200। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो सही आंसर हो गया बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब एसएससी जीडी का एग्जाम डेट भी आ गया है, तो आप लोग जोर शोर से लग जाए। देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। देखिए ए और बी है, ये 7 और 8 दिन में करता है। तो ए करता है 7 दिन में, बी करता है 8 दिन में। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा। अब फिर क्या है, 7 से 56 में भागा देंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 से 56 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दोनों मिलकर के काम करता है, इसको जोड़ दीजिए तो 15 काम करता है दोनों मिलकर के। और कितना दिन में, तो 2 दिन में। 2 दिन में 15 काम करता है। कुल काम कितना है, तो 56 काम है दोस्तों। अब हम 56 में डिवाइड करेंगे 15 से, तो 56/15 हो जाएगा। लेकिन ये जो है सो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहां भागा दे देंगे। ठीक है, और भाग दे देंगे तो देखिए 56 को 15 से, तो 15 तिया 45, अभी भी 11 बच गया दोस्तों। ठीक है, अब लेकिन 3 दिन ये हुआ 3 काम, तो ये लेकिन ये 15 काम करता है 2 दिन में, तो यहाँ 3 हो रहा है तो ये 2 से गुना हो जाएगा, यानी 6 दिन का काम हो गया ये। अब 11 काम बचा है। अब बोल रहा है एक कार्य को आरंभ करे। ठीक है, इतना काम तो दोनों मिलकर कर दिया। अब 11 काम बचा है, तब कौन करेगा, तो ए करेगा। तो ए कितना करता है, तो 8 काम करता है, तो 8 इसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना बचा, 3 काम अभी भी बचा हुआ है। तो 1 दिन का काम हुआ तो 1 दिन यहां और जोड़ दीजिए, तो ये 7 दिन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब 3 काम बचा हुआ है, तो ए तो कर लिया, तब तो करेगा कौन करेगा, तो बी करेगा। तो क्या है, देखिए ये 7 दिन है, ये 7 दिन, तो यहां हो जाएगा 7 पूर्णांक, और ये 3 काम बचा हुआ है, 3 काम, तो ये 3 काम कौन करेगा, तो बी करेगा। तो बी कितना करता है, तो 7 करता है, बटा में हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा दोस्तों। तो 7 पूर्णांक 3/7 हो जाएगा दोस्तों। कितना दिन, तो 7 पूर्णांक 3/7 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों अब तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न आपका, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या कितनी है। देखिए ये
दूसरे जगह का था दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है। अब क्या तीन संख्या है, तीन संख्या का औसत 154 है, तो योग बराबर 3 गुने 154। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे तो 462 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो यहां दे दीजिए पहला, दूसरा और तीसरा संख्या। अब बोल रहा है जब दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी, तो सबसे पहले तीसरी संख्या को मानिए, तो तीसरी संख्या जो है 2x होगा, तो ये 4x हो जाएगा। और बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो ये 4x है, तो ये 8x हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14, 14x हो जाएगा दोस्तों। और इस 14x बराबर 154 है, कितना है, तो 14x बराबर 154 है। अब है दोस्तों इस 14x बराबर 154 है, कितना है, तो सॉरी ये कितना लाए दोस्तों, 462। एक मिनट दोस्तों, ये फोन आ गया जिसके कारण डिस्टर्ब हो गए, हम भी साइलेंट भी नहीं किए थे मोबाइल, तो ये 462 है। तो 14x बराबर ये 462 दोस्तों, ठीक है। अब x बराबर, इसको काट दीजिए, ठीक है, 4 42 और फिर है 4 42, तो x बराबर 33 आया दोस्तों। अब बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या बराबर कितना आएगा, तो पहली संख्या हमारा जो है सो 8x है, कितना है, तो 8x, तो 8 और x का मान कितना है, तो 33 है, 33 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8 24, 8 24 2 26 और 264 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ जाएगा, तो सही आंसर डी नंबर आएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे प्रश्न को दोस्तों, देखिए चौथा प्रश्न क्या रहा है आपका, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब 5 सेकंड में बनेगा ये प्रश्न दोस्तों। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, देखिए ये 2 कॉलम बना दीजिए। अब ये है 60% विद्यार्थी गणित में, मैथ यहां लिख दीजिए, ये 60%, उसके बाद है दोस्तों 70% अंग्रेजी में, अब अंग्रेजी में 70% और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 50% यहां लिख दीजिए, ये दोनों में है और सारे के सारे उत्तीर्ण है, तो बोल रहा है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखिए क्या करना है, ये 60% मैथ और प्लस इंग्लिश 70%, अब इसको जोड़ दीजिए और आप घटा दीजिए दोनों को 50%, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो 60 और 70 130% हो जाएगा और माइनस 50%। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 80% आ जाएगा दोस्तों। तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 80% ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए अब पांचवें प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न क्या रहा है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों कितना इजी है, 71% मत मिलते हैं एक उम्मीदवार को और उम्मीदवार कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो एक को 71% मिला, तो दूसरे को
जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100%, तो कुल तो होगा 100%। अब 100% आता है, एक को 71% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 29% मिलेगा। ठीक है, और बोला 756 मतों से चुनाव जीत गया। तो जब भी जीत हार कम अधिक का बात हो तो वो अंतर को बताता है। अब देखिए इसका अंतर कीजिए, जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर करेंगे तो देखिए 42% आ रहा है दोस्तों। कितना आएगा, 42%। और इस 42% जो अंतर है इसके बराबर जो है 756 मत। तो बोल रहा है कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मत, जब भी कुल मत होता है तो 100% होता है। कितना होता है, तो 100%। तो 100% बराबर, तो 756 गुने 100 और बटा में 42 कर दीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए दोस्तों, 7 एक 7, 7 अठी 56, फिर काट दीजिए 7 छके 42, फिर काटिए 6 से, 6 एकम 6 और कितना बचा यहाँ पे 4, 6 अठे 48। अब इसको काट दीजिए, गुना कर दीजिए, 100 को 18 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कुल मत कितने हैं, तो 1800। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हो गया। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। थैंक यू।